नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत छांट के अच्छे प्रोडक्ट्स लाना हमारा काम है आपके लिए, ताकि आप जिस भी प्रॉपर्टी को लें हमारे द्वारा, उसके लिए आप हमें जीवन भर दुआएं दें कि हाँ, मुझे एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी किसी एक अच्छे इंसान ने दिलवाई थी। तो आज भी एक बहुत बढ़िया शानदार प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं। इट्स अ 4 BHK प्रॉपर्टी जिसमें आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, यानी कि 2 बेडरूम में फ्रंट साइड की वेंटिलेशन, 2 बेडरूम में बैक साइड की वेंटिलेशन। यहाँ से गेट खोलो, वहाँ से लेकर आपको हवा ही हवा मिलेगी। साइज इसका ज़बरदस्त है। ऑन पेपर एक्चुअल जो आपको कारपेट एरिया मिलेगा इसके अंदर लगभग 140 गज का यूजेबल एरिया मिलता है, और जो रजिस्ट्री जिस पे होगी पेपर पे, तो वो लगभग आपका 120 गज के आसपास का होगा। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया काम और सारी की सारी सुविधाएं जो हमें चाहिए होती हैं एक प्रॉपर्टी में, सब कुछ करके दी जा रही हैं। एक नज़र में पसंद आने वाली चीज़ है, और इसको आप 2 जगह से एक्सेस कर सकते हैं। आप NSUT वाली साइड से आते हैं तो आपको 50 से 60 फुट चौड़ा रोड मिलता है, उसको लेकर आप अपनी प्रॉपर्टी तक आ सकते हैं। आप ओल्ड ककरोला पालम रोड लेकर भी इस प्रॉपर्टी तक आ सकते हैं, वहाँ से आपको 20 फीट की अप्रोच रोड मिलेगी। बाकी ओल्ड ककरोला पालम रोड की चौड़ाई तो सबको पता ही है, लगभग 80 फीट के आसपास का चौड़ा रोड है वो। यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो देखते हैं आप तो द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, दोनों हमारे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में काउंट होंगे। और प्रॉक्सिमिटी में द्वारका सेक्टर 14 का जो द्वारका ग्रीन्स प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सबसे नियरेस्ट यहाँ पे द्वारका की सोसाइटी पड़ती है, शहीद भगत सिंह के आसपास का आप मान के चल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करते हैं आपको। इन्वेस्टमेंट चाहे एंड यूज, दोनों ही सूरतों में ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है ये। इसका कोड यहाँ पे है, नंबर्स यहाँ पे है। आइए दिखाना शुरू करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी। पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी है, रोड की चौड़ाई बढ़िया है ही है। बाकी हर फ्लोर पे केवल 2 फ्लैट्स हैं। ग्रैंड एंट्रेंस आपको मिलेगी इस प्रॉपर्टी में। आइए सबसे पहले लेआउट डिस्कस कर लेते हैं। 2 ही फ्लैट्स हैं आमने सामने, हर फ्लैट के बीच में लगभग 9 फीट का डिफरेंस है। और इस प्रॉपर्टी का जो लेआउट है, ये हमारा लिविंग हॉल आ जाएगा, सामने किचन आ जाएगा, 2 बेडरूम्स इस तरफ, 2 बेडरूम्स इस तरफ, और दोनों में बालकनीज हैं। इस तरफ भी बालकनी, इस तरफ भी बालकनी। आपको बालकनीज को देखकर बहुत बढ़िया लगेगा। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वेंटिलेशन बना के दिया है। खैर, अब आते हैं काम पे। इसका तो दरवाज़ा घुमाते हुए मेरे को फील हो रहा है कि हाँ, मैंने सच में कोई दरवाज़ा पकड़ा हुआ है। काफ़ी हैवी डोर है। इस हैवी डोर को आप आराम से लॉक कर दीजिए। और अब लेआउट का डिस्कशन और साइज़ का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो चौड़ाई हमें मिलती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको मिलती है पूरी कंप्लीट 10, 1 और 2, यानी कि 12 फीट आप इसको ऐसे चौड़ाई मान के चलिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसको देखते हैं तो ये साइज़ आपका बैठेगा पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 फीट के आसपास। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है। इसमें आपका पूरा लिविंग हॉल एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस एक बार इस तरफ आइए, सामने से आपको ऐसी ग्रेस मिलेगी। ये आपका टीवी पैनल आ जाएगा। इस फ्रेम में आप देख रहे होंगे ये हमारा टीवी पैनल है, प्लस इस तरफ हमारा गेस्ट वॉशरूम है। बहुत ही अच्छा लेआउट है, इसी वजह से शायद सारी यूनिट सेल हो चुकी हैं, सिर्फ हमारे पास ये वाली यूनिट अवेलेबल है। इसीलिए कहता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, कम से कम मन की चीज़ मिल जाएगी। आप देखते हैं तो 7 फीट ऐसे साइज़ है इसका, और यहाँ से देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.5 फीट के आसपास का चौड़ाई देखते हैं। तो अच्छा है। और बाकी सीट की प्लेसमेंट, बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैगुआर की फिटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे, एंड शार ऊपर लगा हुआ है, वेंटिलेशन बढ़िया है। यहाँ से चलते हैं 2 स्टेप पीछे, तो आपको वॉशरूम के अंदर बढ़िया काम मिल जाएगा। प्लस ये जो हमारा द्वार है, ये काफ़ी आपको फीलिंग होती है ना कि ग्रैंड फीलिंग देता है। तो यहाँ पे पूरा वुडन का काम है। यहाँ से आप थोड़ा सा अंदर आते हैं तो सबसे पहले इस पोर्शन में हमारी किचन आ जाएगी। किचन इज़ प्रॉपरली नीटली डन हेयर, क्योंकि हमारा जो लिविंग हॉल है, जो भी उसमें गेस्ट आएगा उसे कुछ नहीं पता कि किचन कहाँ है, कैसी है, क्या दिख रहा है उसके अंदर। एकदम सेपरेट तरीके से बनी हुई है। साइज़ देखते हैं आप, 7 फीट ऐसे जा रहा है, और यहाँ से आप साइज़ देखते हैं तो यहाँ से 8 फीट जा रहा है। तो 7 बाय 8 का किचन स्पेस है। एंड यहाँ पे आपको नीचे काम मिल जाएगा प्रॉपर, सारा काम वुडन का है, और ये सॉफ्ट क्लोज के साथ में आता है। अच्छा काम हो रखा है।
ऊपर आप देखते हैं तो ये हमारी लाइट्स हैं, फैंसी लाइट्स इधर भी लगी हुई हैं, इधर चिमनी का स्पेस छोड़ा गया है, चिमनी लगवा के दी जाएगी। और यहाँ पे आपको 2 बेडरूम्स हमारे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे किचन से जैसे ही बाहर आएंगे तो वैसे तो हमारे पास ये वाला स्पेस भी है जिसको आप डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ और रखना चाहें तो डेकोरेशन के लिए ये स्पेस मिल जाता है। इसको क्रॉस करने के बाद आपको इन दोनों रूम्स में आना है। आ जाइए, ये हमारा रूम नंबर 1 है। आपके बेडरूम्स के अंदर आपको मिलेंगे ज़बरदस्त साइज़, चलने फिरने की जगह मिलेगी आपको प्रॉपर। ये 6 बाय 6 का बेड पूरा लगने के बाद में साइज़ यहाँ पे कितना बचता है, कंप्लीट 2.5 फीट। इधर कितना बचता है, कंप्लीट 2 सवा 2, पूरा 2.5 नहीं है, कुछ इंचेस कम है। तो और यहाँ पे आप पूरा देखेंगे तो ये हमको पूरा 5 फीट का स्पेस मिल रहा है। तो ये इस पूरे के पूरे डायमेंशन में हमको चलने फिरने के लिए स्पेस मिलता है। तो हमारा एक्चुअल रूम साइज़ क्या है, रूम साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है 11 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है 10 फीट कुछ इंचेस। ये इसका एक्चुअल रूम साइज़ है। अब थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पे हमें वुडन वर्क मिल जाएगा, अलमीराज और काफ़ी गहरी गहरी अलमारियाँ हैं, काफ़ी सारा सामान आप इसके अंदर रखोगे। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग का प्लेसमेंट दिया है, सेंसिबल तरीके से बनाया, ये नहीं कि आपको लेने के बाद भी प्रॉपर्टी में काफ़ी सारा काम अलग से कराना पड़े। जो जो रिक्वायर्ड होता है, यही छोटे मोटे चेंजेस के लिए फिर बाद में बंदों को एक टीम हायर करनी पड़ती है, सब चीज़ें करवा के देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ पहले से ही सोच के प्लान करके बनाया गया है। ये वार्डरोब हो जाएगा, इधर आपका ड्रेसिंग आ जाएगा, ऊपर बड़े कपड़े आ जाएंगे, यहाँ से थोड़ा पीछे जाएंगे तो इस तरफ हमारा वेंटिलेशन आ जाएगा। वेल जनरली प्रॉपर्टीज़ में बालकनीज़ नहीं मिल पाती हैं। आइए ज़रा अब यहाँ पे आपको बालकनीज़ दिखाते हैं। सामने जाइए, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ तक चलना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी बालकनी है हमारी 12.5 फीट लंबी है। चौड़ाई आप इसकी देखते हैं तो ये कंप्लीट 3 फीट कुछ इंचेस चौड़ी है। ऊपर से ऊपर स्पेस देखते हो तो ये कंप्लीट 4 फीट है। तो ये आपको स्पेस मिलता है। ये बैक साइड की बालकनी है, अभी फ्रंट साइड की भी दिखाता हूँ, उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बाकी जहाँ पे हमारे कैमरामैन खड़े हैं वहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन के लिए टैप एंड सॉकेट का अरेंजमेंट भी दे रखा है। आ जाते हैं इस वाले रूम में। ये वाला रूम भी बिल्कुल सिमिलर आपको साइज़ वाइज मिलेगा। इसमें आपको बिल्कुल सेम वही 11 बाय 10.5 के डायमेंशन मिलेंगे, बेड मिलेगा। और एक बार जब हम बाहर निकलते हैं, इस तरफ आते हैं, एक बार कैमरा घुमा के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल जैसा हमारे उस रूम में लेआउट था। सामने की ओर वार्डरोब, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग और यहाँ पे आपकी विंडोज़। तो आपने देखा कि हमारे दोनों जो बेडरूम्स हैं उसमें आपको बढ़िया वेंटिलेशन मिल रही है, प्रॉपर वुडन का काम मिल रहा है जो जो रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे फ्रंट साइड के दोनों बेडरूम्स में, जिसमें आपको अटैच बालकनी के साथ में काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन और डेकोरेशन का भी सेटअप मिलता है। ये आ जाता है हमारा 3rd बेडरूम। इस 3rd बेडरूम के अंदर आप देखेंगे बेड लगा हुआ है प्रॉपर। साइज़ इस वाले रूम का भी आप देखते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 10 फीट पूरा। यहाँ से आप देखते हैं तो 10 फीट। तो ये 10 बाय 10 का हमारा रूम है। प्लस एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ से देखें, इसके अंदर बड़े साइज़ का पूरा वार्डरोब बनाया गया है। अब बड़े साइज़ का इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार देखिए, गहराई देखिए इसकी। ये है समझने वाली बात कि इसके अंदर गहराई बहुत अच्छी है। प्लस जो एक छोटे छोटे चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे स्लाइडर को अगर आप बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट में सॉफ्टली क्लोज हो, भड़ाक से ना बंद हो। प्लस अगर हम देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी वुडन है, ये जो माइका है, जो बोर्ड है, इसकी सिधाई कैसी है, इस पर लकड़ी का काम जो है, उस पर प्रेसिंग कैसे हुई थी सनमाइका की, वो सारी चीज़ें जो बारीकियाँ होती हैं, यहाँ पे मैं चीज़ों पे गौर कर रहा हूँ तो बारीकियों को ध्यान में रखा गया है, बारीकियों पे काम किया गया है। बाकी ये कॉर्नर जो है आप इसके ऊपर सजा सकते हैं सामान। ये भी काफ़ी देखिए गहरा है, तो इसके अंदर भी आपका ब्रज का सामान आ जाएगा जितना आप रखना चाहें। फिर आती है बात अटैच वॉशरूम की। तो अभी तक आपने सबसे पहला हमारा कॉमन वॉशरूम देखा था। अब ये वाले फ्रंट में अटैच वॉशरूम नंबर 2 को आप देख रहे हैं। साइज़ इसमें मिलता है आपको 5, और ऐसे आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा लगभग 5.5। ये आपको लाइट्स मिल जाएंगी कुछ ऐसी सी। यहाँ से चलते हैं बाहर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे लास्ट रूम में। ये वाली हमारी बालकनी है वैसे तो, जो अभी लॉक है क्या, ये हमारी बालकनी है। अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा, यहाँ से नहीं दिखाऊंगा। यहाँ से आइए, हमारे लास्ट बेडरूम में ये हमारा बेडरूम नंबर 4 है। अभी तक आपने एक चीज़ पे गौर करा होगा, इसके अंदर हमारे जितने भी बेडरूम्स हैं उन सभी के अंदर जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो स्पेस है और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है,
चलने फिरने के स्पेस का और किस स्पेस पे हमें बेड लगाना है, तो वो बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। और बाकी जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये प्रॉपर्टी जिस लोकेशन पे ऑफ़र करी जा रही है, इस लोकेशन के ऊपर अब जो इंडिपेंडेंट इस तरह की यूनिट्स बन रही हैं उनका प्राइस 1,10,00,000 रुपए के आसपास तक जा चुका है। आपकी मर्ज़ी है ये स्टील डील आपको उठानी है या नहीं उठानी है, देख लीजिए। बाकी यहाँ से आप प्रॉपर्टी में ये वाली में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको द्वारका की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी वॉकिंग डिस्टेंस पे। पार्क्स आपको जाने हैं, चल फिर के आप पार्क्स तक जा सकते हैं, बड़े आराम से जा सकते हैं, किस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है वैसे भी मैं रैंडम प्रॉपर्टीज़ को अच्छा नहीं बोलता हूँ, जिस प्रॉपर्टी में सही में कोई विशेषता होती है उसी को हम अपने चैनल तक लेके आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कई सारे पड़ावों को क्रॉस करने के बाद में यहाँ तक पहुँची है और आपको हम इसे दिखा रहे हैं। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों आपके, इस वाले प्रॉपर्टी कोड के साथ में कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर कर ही देता हूँ, मुझे पता है आप लोग का फीडबैक रहता है कि आपकी टीम उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है प्रॉपर्टी को जितना आप ठीक से कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिसिएशन। बाकी यहाँ पे हमारा ये रूम समाप्त हो जाता है। इसके अंदर भी आपको सिमिलर वुडन काम मिलेगा। यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगा हमारा ये वाला वॉशरूम, और वॉशरूम का जो साइज़ है वो बिल्कुल हमारा 5 बाय 4.5 के आसपास का है। इसके अंदर भी हमारी सारी चीज़ों की प्लेसमेंट ठीक से कर दी गई है। यहाँ से चलते हैं बाहर। यहाँ से हमारी बालकनी जो है, अब इसके अंदर की विशेषताएं मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बालकनी पे खड़े हैं हम लोग, ऐसा नहीं हम किसी रूम के अंदर खड़े हैं, स्टोर रूम के अंदर खड़े हैं। ये पूरा का पूरा बालकनी स्पेस मिलता है आपको साइज़ में। अगर नंबर्स में आपको गिनवाता हूँ, यहाँ से ये बालकनी यहाँ तक जो जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 10 फीट। ऐसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये पूरा हमारा जा रहा है 2.5 + 2.5 5 एंड कुछ इंचेस, तो आप लगभग इसको 6 मान सकते हैं। ये 6 फीट ऐसे जा रहा है, 10 फीट ऐसे जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है बालकनी के अनुसार। अब थोड़ा सा पास आएँ दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है लास्ट यूनिट अवेलेबल है, इसे ले लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे, ढूंढते रहेंगे, क्योंकि लोकेशन सच में अच्छी है। NSUT से बहुत ज़्यादा पास में है। एग्ज़िट करते हुए आपको दोनों तरफ, मतलब यहाँ से आप किसी भी तरफ निकल सकते हो। आप द्वारका मेन सेक्टर 14 साइड निकलना चाहते हो, वहाँ पे भी निकल सकते हो। मैं सच में दबाव डाल रहा हूँ आप पे कि आप इस प्रॉपर्टी को ले लो, बिकॉज ये निकल जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप सच में ऐसी प्रॉपर्टी कंपैरिजन करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। क्रॉस वेंटिलेशन के साथ प्रॉपर्टीज़ मिल नहीं पाती हैं कि एक तरफ से डोर खुला और दूसरी तरफ खुला प्रॉपर्टी मिल जाए, प्रॉपर लिफ्ट हो एक फ्लोर पे, कम फ्लैट्स हो तो इसमें सिर्फ 2 फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पे, तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए। सो ये थी हमारी ओर से आज की प्रेजेंटेशन, जिसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 4 BHK कम ऑप्शंस आते हैं, बुक कीजिए इसे, और इसका कोड जो है वो यहाँ पे डाल दिया है, नंबर्स नीचे लिख दिए हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।